क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी इंस्टेंटली सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ लोग चाहे जितना कोशिश करें अनदेखे रह जाते हैं? असल फर्क उनके लुक्स या पैसे से नहीं, बल्कि उनकी बात करने की कला से पड़ता है। आज मैं आपके लिए लाया हूं लेल लॉन्डेस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन का समरी, जो आपको सिखाएगी 92 सीक्रेट्स जिनसे आप किसी भी इंसान से कनेक्ट कर सकते हो। लेल लॉन्डेस एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं जिन्होंने सालों तक लोगों को ऑब्जर्व किया है, खासकर वो लोग जो हर जगह इम्प्रेस कर लेते हैं। उन्होंने इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को इस किताब में लिखा है। लेसन 1, मुस्कान का जादू। लियल कहती हैं कि आपकी मुस्कान ही आपका पहला इंट्रोडक्शन है, लेकिन एक जेन्युइन मुस्कान जो आंखों तक पहुंचती है। एग्जाम्पल, सोचिए, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर आप नर्वस होकर बैठे हैं तो सामने वाला भी टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर आप हल्की और नेचुरल मुस्कान के साथ अंदर जाएं तो इंटरव्यूअर आपको इंस्टेंटली पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट मानेगा। लेसन 2, नाम याद रखना। किसी का नाम उसकी पहचान है। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो उसे लगता है कि आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं और किसी से पहली बार मिलते हैं। अगर आप अगली बार मिलते ही बोलें, हाय रोहित, कैसे हो, तो रोहित को लगेगा कि आप उसे इंपॉर्टेंट समझते हैं। यह छोटा सा जेस्चर रिलेशनशिप स्ट्रांग कर देता है। लेसन 3, बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट करो। बात सिर्फ शब्दों से नहीं होती, आपकी बॉडी भी बोलती है। आई कांटेक्ट, ओपन पोस्चर और हल्की सी हेड नॉडिंग सामने वाले को दिखाती है कि आप इंटरेस्टेड हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी को सुनते वक्त बार बार मोबाइल देखेंगे तो वो सोचेगा कि आपको उसकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन अगर आप आई कांटेक्ट रखो और हल्के हल्के सिर हिलाओ तो उसे लगेगा कि उसकी बात वैल्यूबल है। लेसन 4, एक्टिव लिसनिंग की ताकत। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा स्पीकर होना जरूरी है, जबकि सच ये है कि अच्छा लिसनर बनना और भी पावरफुल है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दोस्त अपने नए बिजनेस के बारे में एक्साइटेड होकर बता रहा है। अगर आप बीच बीच में सिर्फ हाँ, अच्छा, वाह कहकर इंकरेज कर रहे हो और बीच में रेलेवेंट सवाल पूछते हो तो उसे लगेगा कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। यही बॉन्डिंग स्ट्रांग करता है। लेसन 5, कॉमन ग्राउंड ढूंढो। लोग उन्हीं से जुड़ाव महसूस करते हैं जिनसे उनकी कुछ सिमिलैरिटी निकल आती है, तो कोशिश करो कि बातचीत में कॉमन इंटरेस्ट खोजो। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे कि उसे क्रिकेट पसंद है और आप भी क्रिकेट फैन हो तो बात अपने आप फ्लो करने लगेगी। आप कह सकते हो, अरे वाह, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, और वहीं से रिलेशन स्ट्रांग बन जाएगा। लेसन 6, दूसरों को स्पेशल फील कराओ। हर इंसान चाहता है कि उसे वैल्यू दी जाए। जब आप किसी की तारीफ करते हो या उसे जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हो तो वो हमेशा आपको याद रखेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कॉलीग ने प्रेजेंटेशन अच्छा दिया। अगर आप बस एक लाइन बोल दो, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर था, मैंने काफी सीखा, तो उसे लगेगा कि आप सिर्फ नोटिस ही नहीं करते बल्कि वैल्यू भी देते हो। तो दोस्तों, किताब हमें ये सिखाती है 1, जेन्युइन मुस्कान दीजिए। 2, सामने वाले का नाम याद रखिए। 3, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखिए। 4, ध्यान से सुनिए। 5, कॉमन ग्राउंड खोजिए। 6, और दूसरों को स्पेशल फील कराइए। दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन हमें बताती है कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बड़े बड़े डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं होती। छोटी छोटी बातें ही आपके पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बना देती हैं। अब आप बताइए, इन 6 टिप्स में से सबसे पहले आप कौन सा ट्राई करने वाले हो? अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगली किस किताब की समरी आप सुनना चाहते हैं।